फिल्म की शुरुआत होती है एक तेज तूफान से, जिसमें एक जहाज बुरी तरह से फंस चुका होता है। और तभी हम मिरांडा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो पास ही के आइलैंड में रहा करती थी। वो उन सारे लोगों को ऐसे परेशानी में देखकर दुखी उठती है, जिसके बाद वो अपनी माँ के पास जाती है। अब आगे हमें मिरांडा की माँ को दिखाया जाता है, जिसका नाम प्रॉस्पेरा होता है और वो एक जादूगरनी होती है। दरअसल प्रॉस्पेरा ने समुद्र में तूफान लाकर उस जहाज को डुबा दिया होता है, ताकि उस जहाज के लोग कभी भी इस आइलैंड पर ना आ सके। फिर प्रॉस्पेरा मिरांडा को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ मिरांडा प्रॉस्पेरा से पूछती है कि आखिर आप इन बेकसूर लोगों को क्यों मारती हो, जिस पर प्रॉस्पेरा उसे अपनी कहानी सुनाते हुए बताती है कि आज से कई साल पहले वो एक साम्राज्य की राजकुमारी हुआ करती थी, जहां उसने बहुत सी जादुई विद्याएं सीखी थी। लेकिन उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके भाई एंटोनियो को वहां का राज्य मिल गया। दरअसल एंटोनियो बहुत ही क्रूर था और उसने उसके राज्य के सारे अधिकार छीन लिए और उसके कमरे को भी बर्बाद कर दिया, जिसमें प्रॉस्पेरा जादू किया करती थी। वो आगे शेयर करती कि एक रात वो तुम्हें मारने के लिए गायब करवा देता है, लेकिन किसी तरह से तुम मुझसे वापस से मिल जाती हो। और उस दिन के बाद से मैं तुम्हें लेकर आइलैंड पर आ गई, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। और अब हम अगले सीन में प्रॉस्पेरा को एक तालाब के पास किसी को बुलाते हुए देखते हैं, जहाँ कुछ देर बाद उस तालाब से एक आत्मा निकलती है, जिसका नाम एरियल होता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि प्रॉस्पेरा ने इसी के मदद से इस पूरे आइलैंड पर कब्जा किया है, और वो एरियल ही होता है जिसने शुरुआत में उस जहाज को डुबाया था। दरअसल एरियल और प्रॉस्पेरा में एक समझौता हुआ होता है, जिसके अनुसार यदि एरियल उसका कहना मानेगा तो वो उसे उस तालाब से आज़ाद कर देगी। जिसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो उस जहाज से बचकर इस आइलैंड पर पहुंच चुके होते हैं, और तभी उन्हें आइलैंड पर एक राजकुमार भी दिखता है जिसका नाम फर्डिनेंड होता है, और ये लोग इसे ही ढूंढने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। अब इस तरह प्रॉस्पेरा मिरांडा को एक दानव दिखाती है जिसका नाम कैलिबन होता है, जिससे अब हमें पता चलता है कि पहले इस आइलैंड पर कैलिबन की माँ का राज हुआ करता था, लेकिन प्रॉस्पेरा ने उसे हरा दिया था, इसलिए कैलिबन को वो अपने नौकर की तरह रखती है। अब आगे हम एरियल को देखते हैं जो फर्डिनेंड के पास पहुंचकर उसे अपने काबू में कर लेता है, जिसके बाद उसे जंगल की तरफ ले जाने लगता है और कुछ देर बाद वहां से गायब हो जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ मिरांडा और प्रॉस्पेरा आती है, जहाँ वो फर्डिनेंड को देखकर उसे उसका परिचय मांगती है। तब प्रॉस्पेरा को पता चलता है कि फर्डिनेंड उसी राज्य का राजकुमार है जिस राज्य ने प्रॉस्पेरा को अपने राज्य से भागने में मदद की थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि वहाँ के राजा ने किंग अलोंसो की मौत हो चुकी है और उनके भाई ने उस राज्य को हत्या लिया, जो एंटोनियो का दोस्त ही है। जो सुनकर प्रॉस्पेरा फर्डिनेंड को अपने साथ रहने देती है। दूसरी तरफ हम कैलिबन को देखते हैं जो काफी गुस्से में होता है, और तभी उसे बादल गरजने की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे तूफान का अंदेशा हो जाता है। इसलिए वो अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे ट्रिंकुला नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो देखने से एक आत्मा की तरह लग रहा होता है। इस पर कैलिबन को लगता है कि इसे प्रॉस्पेरा ने मुझे मारने के लिए भेजा है, इसलिए वो उससे डरते हुए छिप जाता है। लेकिन ट्रिंकुला उसी नाव में काम करने वाला एक आदमी होता है जो तूफान से बच गया था, और तभी उसकी नजर कैलिबन पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि वो एक मछली है। पर वो बादलों की आवाज सुनकर कैलिबन के ऊपर लेट जाता है। फिर तभी वहाँ पर नशे की हालत में ट्रिंकुला का दोस्त नेम स्टीफानो आता है, और फिर वो कैलिबन को भी शराब देता है, जिस कारण कैलिबन उसे अपना मालिक बना लेता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जो फर्डिनेंड को ढूंढने के लिए आए हुए होते हैं, जिनमें से एक एंटोनियो भी होता है, जो अपने साथी गोंजालो और सेबेस्टियन के साथ जंगलों की तरफ जाने लगता है। और तभी वहाँ एरियल आकर गोंजालो को अपने जादू से बेहोश कर देता है, जो देखकर बाकी को लगता है कि गोंजालो सो गया है। इसलिए सेबेस्टियन और एंटोनियो उसके आसपास पहरा देने लगते हैं। इसी बीच एंटोनियो सेबेस्टियन को बताता है कि कैसे उसने अपने पिता को मारकर उनका राज्य छीन लिया,
और यही काम सेबेस्टियन भी कर सकता है। दरअसल उन्हें लग रहा था कि फर्डिनेंड की मौत हो चुकी है और यदि वो गोंजालो को भी मार दे तो ऐसा कोई भी नहीं बचेगा जो उन्हें टक्कर दे सके। वहीं एरियल उनकी ये सारी बातें सुन रहा था और जैसे ही सेबेस्टियन गोंजालो को मारने वाला होता है कि तभी एरियल उसे वापस से होश में ला देता है। अब इस कारण सेबेस्टियन उसे मार नहीं पाता और एंटोनियो की चाल नाकाम हो जाती है, जिसके बाद वो सब फर्डिनेंड की खोज में जंगल में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर कैलिबन स्टेफानो और ट्रैंकुला को बताता है कि पहले उसकी माँ इस आइलैंड पर राज किया करती थी, लेकिन जब से प्रॉस्पेरा ने उसकी माँ को हराकर इस आइलैंड पर कब्जा किया तब से ये आइलैंड पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर कभी भी मौसम खराब हो जाता है। फिर वो आगे बताता है कि यदि स्टीफानो और ट्रैंकुला प्रॉस्पेरा को हरा दे तो वो वापस से इस आइलैंड का राजा बन जाएगा, जिसके बदले वो उन्हें बहुत सारी महंगी चीजें तोहफे में देगा। जो सुनकर स्टेफानो के मन में लालच आ जाता है और फिर वो प्रॉस्पेरा को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम फर्डिनेंड को देखते हैं जो लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है और तभी वहाँ पर मिरांडा आती है, जो उसे ऐसा करते देख उसका हाथ बटाने के लिए फर्डिनेंड के पास जाती है, लेकिन फर्डिनेंड उसे ये सब करने के लिए मना करता है। जिसके बाद वो मिरांडा को बताता है कि वो उसे पसंद करने लगा है, इसलिए वो उससे शादी करना चाहता है। वहीं मिरांडा को भी फर्डिनेंड पसंद होता है, इसलिए वो भी मान जाती है, पर तभी उसे प्रॉस्पेरा का ख्याल आता है, इसलिए वो उसकी मर्जी जानने के लिए वहाँ से चली जाती है। इस तरफ हम प्रॉस्पेरा को देखते हैं जो ये बात सुन लेती है। अब आगे हम प्रॉस्पेरा को किसी तरह का जादू करते हुए देखते हैं, जिस जादू के कारण एंटोनियो, सेबेस्टियन और गोंजालो को कुछ दूर पर काफी सारा खाना रखा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो उसकी तरफ भागते हैं और वो जैसे ही उसे खाने की कोशिश करते हैं वो खाना एक दानों में बदलकर उन्हें इस आइलैंड में चले जाने के लिए कहता है और ऐसा धमकी देने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखकर एंटोनियो समझ जाता है कि ये जादू जरूर प्रॉस्पेरा ने ही किया होगा, जिसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिर प्रॉस्पेरा इस आइलैंड तक कैसे पहुंची होगी। दूसरी तरफ हम फर्डिनेंड और मिरांडा को देखते हैं जो प्रॉस्पेरा के पास आए होते हैं ताकि वो उससे अपनी शादी के बारे में बता सके, लेकिन प्रॉस्पेरा उनकी शादी के लिए तैयार नहीं होती और वो उन दोनों का सही समय का इंतजार करने के लिए कहते हुए वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि कैलिबन स्टेफानो और ट्रैंकुला को जंगल के बीच से होते हुए उस जगह तक ले आता है जहाँ पर प्रॉस्पेरा और मिरांडा रहा करती है। अब यहाँ पहुँचते ही स्टेफानो और ट्रैंकुला अपना आपा ही खो बैठते हैं और उस पूरी जगह को बर्बाद करने लगते हैं, जिस पर कैलिबन उन्हें मना करते हुए समझाता है कि पहले तुम्हें प्रॉस्पेरा को मारना चाहिए, लेकिन वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते और तभी वहाँ प्रॉस्पेरा भी आ जाती है और वो इन तीनों को देखकर काफी गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो अपने जादू से आग के भेड़िए बनाकर उसके पीछे छोड़ देती है। वहीं उन भेड़ियों को देखते ही ये तीनों किसी तरह से खुद को बचाते हुए भागने लगते हैं और तभी आसमान में सूर्य ग्रहण लग जाता है, जो देखकर प्रॉस्पेरा समुद्र की तरफ जाने लगती है। फिर वो समुद्र के किनारे खड़े होकर ग्रहण के खत्म होने का इंतजार करती है और ठीक इसी समय वहाँ पर एरियल आकर प्रॉस्पेरा को बताता है कि एंटोनियो इसी आइलैंड पर है। जो सुनने के बाद प्रॉस्पेरा एरियल से उन सभी लोगों को यहाँ लेकर आने के लिए कहती है ताकि वो उन्हें सबक सिखा सके। वहीं अब ग्रहण भी खत्म हो चुका होता है, जिसके बाद प्रॉस्पेरा अपनी जादुई छड़ी से गोला बनाती है जिसके आसपास आग जल रही होती है। इस तरफ एरियल भी उन लोगों को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है और सभी को उस गोले के अंदर ले जाके खड़ा कर देता है, जिसके बाद प्रॉस्पेरा उन्हें वहीं पर जमा देती है ताकि वो उस गोले से बाहर ना जा सके और अब वो एक एक करके उन सभी लोगों से मिलती है। फिर वो गोंजालो को वापस से पहले जैसा करके उसे एंटोनियो और सेबेस्टियन की सारी सच्चाई बताती है कि किस तरह वो दोनों मिलकर गोंजालो को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, जिसके बाद गोंजालो उसे बताता है कि वो यहाँ पर अपने राजकुमार को ढूंढने के लिए आया है
जिसके जवाब में प्रॉस्पेरा उन्हें बताती है कि वो राजकुमार मेरे साथ रह रहा है और पूरी तरह सुरक्षित है। फिर वो सभी को अपने घर की तरफ ले जाने लगती है और इसी बीच प्रॉस्पेरा एरियल को बुलाकर उससे बताती है कि बहुत ही जल्द वो आत्मा से वापस पहले जैसा इंसान हो जाएगा। जिसके बाद वो उन लोगों को लेकर अपने घर पहुंचती है जहां वो फर्डिनेंड को बुलाती है। वहीं फर्डिनेंड गोंजालो को देखते ही बहुत खुश हो जाता है। अब फर्डिनेंड गोंजालो को मिरांडा के बारे में बताते हुए कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। वहीं जब इस बार गोंजालो प्रॉस्पेरा से शादी के लिए हाथ मांगता है तो प्रॉस्पेरा मान जाती है, मानो उसे पहले से ही पता हो कि ये सब होने वाला है। अब इन सब के बाद एंटोनियो और सेबेस्टियन प्रॉस्पेरा से माफी मांगते हैं और उसे वापस से अपने राज्य चलने को कहते हैं, लेकिन प्रॉस्पेरा वापस जाने के लिए मना कर देती है, बल्कि उसकी जगह मिरांडा उसके राज्य का सारा कार्यभार संभालेगी। और तभी वहाँ पर कैलिबन स्टीफानो और ट्रिंकोला को लेकर आता है, जिन्हें देखकर बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि ये दोनों नाव के डूबते ही मारे गए। अब स्टेफानो भी अपने गलती के लिए प्रॉस्पेरा से माफी मांगता है क्योंकि उसने लालच में आकर प्रॉस्पेरा को मारने की योजना बनाई थी। जिसके बाद प्रॉस्पेरा सबको समुद्र के किनारे की तरफ चलने के लिए कहती है क्योंकि उसने वहाँ पर एक नाव का इंतजाम कर दिया था, जिससे कि वो सभी सही सलामत अपने घरों तक पहुंच सके। वहीं प्रॉस्पेरा अब कैलिबन से मिलकर उसे इस आइलैंड को सौंप देती है। इसके बाद अब हम मूवी के आखिरी सीन में प्रॉस्पेरा को देखते हैं जो अपनी जादुई छड़ी समुद्र में फेंक देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर हम इस मूवी की शॉर्ट में बात करें तो ये एक फैंटेसी टाइप मूवी है जिसमें थोड़ा जादू और थोड़ा फैमिली ड्रामा दिखाया गया है कि किस तरह लालच में आकर शाही परिवार के लोग सत्ता हथियाने के चक्कर में एक दूसरे को जान से मारने तक की योजना बना लेते हैं, लेकिन अंत में सब कुछ सही हो जाता है। वहीं मिरांडा की शादी भी फर्डिनेंड से हो जाती है, साथ ही साथ कैलिबन को भी उसका आइलैंड वापस मिल जाता है। और क्योंकि अब सब कुछ सही हो चुका था इसलिए प्रॉस्पेरा को भी जादू का प्रयोग करके नाव को डुबाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसने अपनी जादुई छड़ी को समुद्र में फेंक दिया। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी वहीं समाप्त हो गई। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।